हेलो बच्चों। लास्ट में वीडियो में मैंने आपको मेथड प्रिपरेशन समझाया था अल्कोहल का बाय एल्कीन से। ये सिमेट्रिकल एल्कीन कैसे हो सकते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे कैसे रिएक्शन आती है और मार्कोनिकॉफ रूल्स पे कैसे लगता है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, ये लास्ट वीडियो में आपको मैंने समझा दिया था। वो वीडियो आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक ऐड कर दूंगा, वहाँ पर देख लीजिएगा। आज का हमारे पास टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से हम अल्कोहल कैसे बनाते हैं, ये आज के टॉपिक में मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट है जो आपको 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल दोनों तीनों दे देगा। और डिग्री अल्कोहल के साथ साथ इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड के एग्जामिनेशन में एनसीईआरटी में आए हुए हैं, मैं वो भी समझाने की कोशिश करूंगा। शॉर्ट में क्या हो सकता है ये भी बताने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बनाने के लिए पहले आपको ये याद रखना होगा, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की रिएक्शन किसी ना किसी तरीके से किसी और रिएजेंट से करानी पड़ेगी। तो हमारे पास क्या मिलेगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल मिलेंगे। तो इसके लिए आपको ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की रिएक्शन करानी होगी एल्डिहाइड एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन जब ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से कंबाइंड होते हैं या रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या कंपाउंड मिल जाता है, हमारे पास अल्कोहल मिल जाता है। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन प्लस ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट रिएजेंट ठीक, और आंसर में मिलता है आपको अल्कोहल। तो पहले मैं आपको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूं कि एल्डिहाइड क्या होते हैं, कीटोन क्या होते हैं। साथ साथ में भाई स्टार्टिंग में आपने ये ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट तो लिख दिया, हमें पता तो है नहीं कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट होता क्या है, ये बताने की कोशिश करता हूं। तो पहले बात करते हैं एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड वो ग्रुप होते हैं जो जिसमें कहीं ना कहीं आपको लास्ट कार्बन पे C डबल बॉन्ड OH मिलेगा। एक कार्बन के साथ हो, दो कार्बन के साथ हो, तीन कार्बन के साथ हो, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। और यही चीज अगर मैं कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, कार्बन दो कार्बनों के मिड में, तीन कार्बनों के मिड में, दो कार्बन मिड में होंगे ही होंगे। इस साइड में कितने कार्बन कनेक्ट कर सकते हैं, इधर भी कितने कार्बन कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो कीटोन बन जाता है। अगर मैं इसकी रिएक्शन नॉर्मली हम RMgX से कराते हैं, RMgX हमारे पास होता क्या है, RMgX मेरे पास होता है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, और ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से मैं रिएक्शन कराता हूं तो मेरे पास जो अल्कोहल मिलते हैं वो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल होते हैं। ठीक है, अल्कोहल मींस ROH, मतलब कार्बन के साथ OH ग्रुप कनेक्टेड होगा। तो एल्डिहाइड पे कौन सी रिएक्शन आ सकती है, कीटोन पे कौन सी रिएक्शन आ सकती है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ साथ में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के अल्कोहल कैसे मिलते हैं, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं हम 1 डिग्री बनाने के लिए हमें कौन सा एल्डिहाइड या कीटोन लेना पड़ेगा। तो सिर्फ एल्डिहाइड की रिक्वायरमेंट है, जो 1 डिग्री अल्कोहल बना देगा वो हमारे पास है HC डबल बॉन्ड OH। ये हमारे पास क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, एक ही कार्बन का एल्डिहाइड है, जिसमें अगर मैं सपोज इस साइड से इसे छुपा दूं और यहाँ पर मैं चेक करूं तो मुझे क्या मिल रहा है, ये जो मिल रहा है ये कंपाउंड ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एल्डिहाइड है। और एल्डिहाइड है तो इधर H लगाया हुआ एक ही कार्बन वाला है, तो हम इसे क्या नाम देते हैं, नॉर्मली हम इसे नाम देते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम है फॉर्मेल्डिहाइड। एक कार्बन को वाले को हम फॉर्म बोलते हैं, उसे आगे हमने एल्डिहाइड लगा दिया, कॉमन नेम है फॉर्मेल्डिहाइड है। और IUPAC में अगर हम काउंट करें तो एक ही कार्बन है, तो इसे हम बोलते हैं मेथेनॉल। तो आपसे पूछा जाए कि भाई कौन सा रिएजेंट ऐसा है जो 1 डिग्री अल्कोहल देता है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ, तो उसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड और मेथेनॉल। तो फॉर्मेल्डिहाइड और मेथेनॉल पे अगर मैं रिएक्शन कराता हूँ RMgX की, तो मुझे क्या मिलते हैं, मुझे मिलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल राइट होते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, ये कैसे होता है, रिएक्शन कैसे होगी, ये आपको जरा कंटिन्यू में ध्यान से दिखते रहेंगे। स्टार्टिंग करते हैं एल्डी फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्शन। तो हमने सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड लिया, फॉर्मेल्डिहाइड हमारे पास होता है HC डबल बॉन्ड OH, और ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट पे हम मोस्टली लेते हैं CH3MgBr। मोस्टली अगर हम Cl भी ले सकते हैं, बन जाता है, रिएक्शन हवर भी आ जाती है, मगर ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की स्टेबिलिटी ये है कि वहां पर Br कंपाउंड होना चाहिए, क्योंकि Br जल्दी ब्रेक भी हो सकता है, कंपाउंड को जल्दी ऐड भी कर लेता है। तो इसलिए हम कंपाउंड पे लेते हैं CH3MgBr। अगर मैं इसकी रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से करा दूं तो होना क्या होता है, आपको ये याद रखना है कि ब्रेकिंग कहाँ होगी और कौन से पॉइंट पे रिएक्शन आएगी। तो स्टेबिलिटी पे आपको याद रखना है, जब भी कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे आप, ये क्या है कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड मतलब C डबल बॉन्ड O ग्रुप जुड़ा हो, वो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। और कार्बोनिल कंपाउंड हमेशा जब भी ब्रेक होता है तो वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और वो इलेक्ट्रॉन पेयर हमेशा शिफ्ट हो जाते हैं ऑक्सीजन पे।
तो आपसे अगर मैं इसे ब्रेक करने को बोलूं तो आपको ब्रेक करने पे आपको मिलेगा HCO और H, मतलब पाई बॉन्ड्स ब्रेक हुआ और पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो गए, जिस वजह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट 11th क्लास में है, 11th क्लास के टॉपिक्स में आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। साथ साथ में हमारे पास जो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है, इसका नाम हमसे पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे, इसको देंगे मिथाइल मैग्नीशियम मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका नाम है मेथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और मेथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हमेशा वहां से ब्रेक होता है जहां पर आपका कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड है। क्यों होता है ऐसा, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, जो मैग्नीशियम एक मेटल है, ब्रोमीन जो है वो भी एक नॉन मेटल है, वो 17 ग्रुप की है, ये आपका 12 ग्रुप का है, और कार्बन आपका 14 ग्रुप का है। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा इन सब में से सबसे ज्यादा पॉजिटिव कौन होते हैं। सबसे ज्यादा पॉजिटिव मैग्नीशियम है, क्योंकि मैग्नीशियम एक प्योर मेटल है। साथ साथ में उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद अगले नंबर पे अगर हम चेक करेंगे तो कार्बन भी पॉजिटिव हो सकती है, बट यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ जोड़ी है तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज भी आते हैं, ब्रोमीन पे एक नेगेटिव चार्ज है। जितने मतलब इस मींस मैग्नीशियम पे जितने पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पे उतने ही नेगेटिव, और ब्रोमीन पे उतने नेगेटिव बनकर के नेगेटिविटी से ये कंपाउंड सेटिस्फाइड होता है। और अगर हम लूज बॉन्डिंग चेक करें तो हमेशा ये लूज बॉन्डिंग होती है, Mg कार्बन CH3 वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो ब्रेक होने से मुझे मिलता है CH3 नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पेयर इस पर ट्रांसफर हो जाते हैं, साथ में मिल जाता है MgBr पॉजिटिव। अब ऐसे कैसे पता चलेगा सर MgBr पॉजिटिव है, तो उसके लिए आपको ध्यान देंगे मैग्नीशियम पे कितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं, 2 पॉजिटिव, Br पे एक नेगेटिव, तो ओवरऑल कितने चार्ज आएंगे, पॉजिटिव का 1। जो पॉजिटिव का 1 चार्ज है वो आप निगेटिव पे जोड़ देंगे, और जो निगेटिव का चार्ज है वो पॉजिटिव पे जोड़ देंगे। इट्स मीन जो CH3 है वो नीचे जाके जुड़ जाएगा नेगेटिव चार्ज वाला, और जो MgBr है वो आपके ऊपर जाके जुड़ जाएगा Br से। ठीक है। अच्छा, Br पे अगर हम जोड़ देंगे, अब हमें आपको करना क्या है इसके आगे आके, जिससे ये अल्कोहल मिल जाएगा 1 डिग्री। और 1 डिग्री अल्कोहल कैसे मिलेगा, इसको बनाने के लिए आप इस पे बस खाली वाटर की रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, H पॉजिटिव